आज से मैं एक नई स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। गुजरात के गिर जंगल की सरहद पर बसा था एक गांव, सौरपुर, जो समय की गति से जैसे कटा हुआ था। ना तो वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा थी, ना इंटरनेट चलता था, ना तो वहां के लोग बाहरी दुनिया से कुछ खास तालमेल बनाए रखते थे। वहां के लोग बाहरी दुनिया से कुछ कटे कटे से रहते थे। लेकिन उस गांव के आसमान में, आकाश में कुछ असामान्य दिखता ही रहता था, जैसे कोई छाया उड़ के गई हो, या तो कभी कभी अचानक तारों के बीच रोशनी फूट पड़ती थी। लोग इन्हें देखकर इन्हें देवों की लीला कहकर टाल दिया करते थे। लेकिन उस सौरपुर की एक औरत, जिसका नाम माया सौर्य था, ये सब जानती थी कि ये कोई लीला नहीं, कोई चेतावनी है। माया एक सुलझी हुई, भीतर से आध्यात्मिक और बाहर से व्यवहारिक महिला थी। उसके पति राजीव सौर्य भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड फ्लाइट पायलट थे। सख्त और चुप रहने वाले उनके पति और माया सौर्य के बीच में रिश्ता कुछ ऐसा था कि उनके बीच रिश्ता कम और रहस्य ज्यादा दिखता। जब माया गर्भवती हुई, तभी से उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे। सपने में वो एक नीले ग्रह पर एक लड़के को मरे हुए ग्रह ग्रह के ऊपर खड़ा देखती थी। उसका चेहरा कभी उसे साफ नजर नहीं आता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा जलती हुई रहती थी, जैसे उसमें पूरी आकाश गंगा सिमटी हुई हो। फिर एक दिन वह समय भी आ गया जब माया को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वो दिन था 15 अगस्त, जब माया प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। उसी रात गिर के आसमान में 3 उल्काएं एक साथ गिरी। एक उस गांव के मंदिर पर, दूसरी जंगल में कहीं, तीसरी ठीक उस घर पे जहां माया लेटी हुई थी। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरा हो गया। तभी उस बच्चे ने आंख खोला और पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। वह बच्चा रोया नहीं, बस अपनी आंखें खोली। कमरे में मौजूद नर्स बेहोश हो गई और डॉक्टर बाहर भाग गया। राजीव, जो कि उस बच्चे का पिता था, वो भी दरवाजे पर खड़ा था, सब देख रहा था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए। माया कांपते हुए बच्चे को सीने से लगाकर बस एक बात बोलती है, ध्रुव। अब समय बीता, धीरे धीरे ध्रुव बड़ा होने लगा। ध्रुव बड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती रहती थी। वह किसी से ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसे जानवरों से बात करना पसंद था। वो घंटों तक पेड़ की डालियों पर बैठा रहता था और आसमान की ओर देखता रहता। उसके कमरे की दीवारों पर खुद उसके द्वारा बनाए गए कई चित्र थे, जिनमें बड़े बड़े द्वार, चमकते हुए गोले, नीली लिपटों में घिरे योद्धा और एक अंधकारमय चेहरा जिसकी आंखें लाल थी। गांव वाले उसे अजीब लड़का मान लिया था और ना तो अपने बच्चों को उसके साथ खेलने देते थे, ना तो उसके साथ कोई संपर्क रखते थे। लेकिन माया जानती थी उसका बेटा किसी दैवीय योजना का हिस्सा है। वो उसे हर रात एक तावीज पहनाकर सुलाती थी, जिसमें ओम लिखा हुआ था। वह कहती थी, यह सिर्फ प्रतीक नहीं, तेरे द्वारा है। एक रात
ध्रुव जंगल की ओर चला गया। माया को उसकी आदत थी, वो अक्सर खो जाया करता था अपनी ही धुन में। पर आज बहुत देर हो गई थी और वो आया नहीं था। लेकिन इस बार वो जहां गया वो जगह थी वज्र छाया, गिर जंगल का वो हिस्सा जहां आज तक कोई इंसान जिंदा लौट कर नहीं आया। वहां पेड़ कुछ ज्यादा ऊंचे थे, जमीन ठंडी थी और हवा एक रहस्यमय कंपन करती रहती थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे वहां पुराने देव सोते हैं और जो धरती के निर्माण से भी पहले के हैं। वही एक गुफा के मुहाने पर ध्रुव ने उस पहली चीज को छुआ जिसने उसकी आत्मा को जगा दिया। वो एक काली पत्थर की सील थी जिस पर ब्रह्मांडीय भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसके कोई पढ़ नहीं सकता था, पर ध्रुव ने उसे समझ लिया, वैसे जैसे वो उसके खून में बसा। जैसे ही उसका हाथ उस सील को छुआ, पूरी जमीन हिलने लगी। आसपास की लताएं एक साथ हवा में उठी और उसकी आंखों में नीली ज्वाला जलने लगी। ध्रुव की हथेली से रोशनी निकलने लगी और गुफा की दीवारों पर एक द्वार खुल गया। एक ऐसा द्वार जो किसी दुनिया में नहीं, किसी और समय में खुलता था। उसी क्षण दूर अंतरिक्ष में एक काली छाया ने आंखें खोली। वह वर्षों से सो रही थी लेकिन अब जाग चुकी थी, क्योंकि जो द्वार खोला गया था वो सिर्फ प्रकाश का नहीं, युद्ध का द्वार था। और जिसे हमने ध्रुव कहा वो इस युद्ध का केंद्र बनने वाला था। गुफा की दीवार पर बना वह रहस्यमय द्वार धीरे धीरे चमकने लगा, जैसे कोई अंतरिक्ष का द्वार खुल रहा हो। नीली रोशनी के बीच ध्रुव की आंखें पूरी तरह चमक उठी। वह सांस नहीं ले रहा था लेकिन उसे घुटन महसूस नहीं हो रही थी। उसकी हथेलियों से बिजली सी रेखाएं निकल रही थी जो पत्थर की दरारों में समा रही थी। तभी द्वार के पार से एक आवाज आई, धीमी, भारी और जैसे समय के आर पार से गूंजती हुई। स्वागत है ध्रुव, तेरा समय अब शुरू होता है। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, उसमें सदियों की थकान, सैकड़ों ब्रह्मांडों का ज्ञान और एक अजीब सी पीड़ा थी। द्वार के अंदर अंधकार था लेकिन उस अंधकार में आकर ध्रुव को डर नहीं बल्कि शांति मिल रही थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया, जैसे किसी अनदेखी डोर से खिंच रहा हो, जैसे यह राह उसके लिए बहुत पहले से तय थी। जैसे ही वह पूरी तरह द्वार के भीतर गया, सब कुछ बदलने लगा। वज्र छाया की गुफा अब एक विराट शून्य में बदल चुकी थी, जहां समय, गुरुत्व आस्थान से कोई नियम पालन नहीं होता था। उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी, काले धुएं से बनी, लेकिन आंखें तो ब्रह्मांड की तरह चमकती हुई। वह आकृति कोई देवता नहीं थी, ना कोई राक्षस। वह था वेद शून्य, एक ब्रह्मांडीय गार्जियन जो उन द्वारों की रक्षा करता है जो किसी भी सृष्टि से परे है। तू केवल मानव नहीं है ध्रुव, तेरे भीतर यथार्थ कोर की चिंगारी है, वह ऊर्जा जो किसी ब्रह्मांड का निर्माण या विनाश कर सकती है। ध्रुव कुछ बोलना चाहता था पर उसकी आवाज उसके गले में अटक गई, जैसे बोलने का कोई अधिकार ही उसे छीन लिया गया हो। वेद सुनने ने अपनी हथेली खोली और वहां एक छवि उभरी। वह थी ध्रुव की मां, माया।
पर यह वही माया नहीं थी। यह छवि थी एक योद्धा की, सोने के कवच में लिपटी, हाथ में त्रिशूल, माथे पर लाल तिलक। ध्रुव ने देखा कि उसकी माँ सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि ब्रह्मांडों की एक गुप्त योद्धा थी, जो उसे बचाने के लिए इस धरती पर आई। वेद शून्य ने कहा, तेरे जीवन की शुरुआत ही युद्ध थी और तेरी माँ ने तेरे लिए मृत्यु को गले लगाया ताकि तू इस दिन को देख सके। लेकिन अब तुझे चुनना है, अपनी शक्ति को पहचान, ब्रह्मांड की रक्षा करना या इसके न कारण उस अंधकार को जीतने देना जो जाग चुका है। और तभी वेद सुनी ने एक और छवि दिखाई, एक काला सिंहासन जिस पर बैठा था एक भयानक आकृति। उसका चेहरा आग में जलता हुआ और उसकी आंखें लाल जली हुई और सीधी ध्रुव की ओर देख रही थी। नेक्रोसॉर, वह जो सब ब्रह्मांडों को निगल चुका है और अब ध्रुव की ओर बढ़ रहा। ध्रुव के पैरों तले की जमीन हिल गई, लेकिन तभी उसकी मुट्ठी अपने आप बंद हो गई, जैसे शरीर ने आत्मा से पहले फैसला कर लिया हो। और उसने एक शब्द बिना बोले कहा, मैं तैयार हूं।